प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 9 दिसंबर 2020 मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक पुरुष और एक महिला किसी कार्य को क्रमशः 12 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये देखो, पुरुष यानी मैन और वुमेन, क्या बता रखा है। मैन किसी कार्य को 12 दिन में और वुमेन 8 दिन में कर सकती है। एलसीएम ले लेंगे कुल काम के लिए। 12 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 24। 12 से भाग देंगे यानी मैन करता है एक दिन में 2 यूनिट और वुमेन 8 से भाग देंगे तो 3 यूनिट। फिर क्या बता रखा है, 2 पुरुष और 3 महिलाएं, यानी व्यक्ति एक निमित्त 2 है, पुरुष 2 है तो 2 से गुणा कर दो। एक दिन में कितना काम होगा 4 यूनिट। और महिला कितनी है 3, तो 3 से गुणा कर दो, यानी एक दिन में काम कितना होगा 9 यूनिट। कुल काम कितना होगा एक दिन में 4 और 9 13 यूनिट। और काम है कितना 24 यूनिट। 24 को 13 से भाग दे दो, समय आ जाएगा। भाग जाएगा एक बार में 13, बचेगा 11/13। एक सही 11/13 दिन। ठीक है, एक सही 11/13 दिन, ऑप्शन ए। ये भी ऐसा ही है भाई। ठीक है भाई, 1 + 11/13 लिख रखा मैंने, सेम है दोनों ये। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु को 1296 रुपये में बेचने पर एक डीलर को 19% की हानि होती है। 19% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। भाई एक तो बेचता 19% हानि पे। भाई कॉस्ट प्राइस है वो अपने आप में कितना होता है भाई 100%। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। ठीक है, फिर क्या बता रखा है भाई 19% की हानि होती है जब 1296 रुपये 1296 रुपये में बेचता है, 19% की हानि होती है। 19% कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19% कम करेंगे तो 81%, यानी 81% पर बेचा जाता है। तो हम 1% की वैल्यू निकाल देंगे, 81 से भाग दे देंगे। ठीक है, फिर क्या बोल रखा है भाई 19% लाभ प्राप्त करने के लिए। भाई इसके ऊपर 19% लाभ प्राप्त करेंगे, ये अपने आप में 100% और 19 बढ़ा देंगे तो 119%। 119% की वैल्यू हमें निकालनी है तो गुणा में 119। ठीक है भाई, 19% यहाँ पे आनी थी तो यानी 81% की वैल्यू है, हमने 19 कम कर दिया। 81 से भाग देंगे तो 1% की वैल्यू आ गई। निकालना क्या है 19%, लाभ पर बेचा जाए तो सेलिंग प्राइस निकालना है एसपी। तो 19 जोड़ देंगे 100 में यानी 119। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दो। 1 और 2 3 और 9 12 और 6 18, 9 से कैंसिल हो जाएगा। 1 9 चौके 36, 3 9 चौके 36, 9 से 9, फिर 9 से कैंसिल हो जाएगा। 16 × 9 144। 16 की और 119 की गुणा कर दो। 16 × 9 144, 14, 16 और 14 30, 3 16 और 3 19। 1904 रुपये में बेचना होगा उसको भी। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, एक धात्विक घनाभ की विमाएँ 100 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर गुणा 16 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। मैं देखो, धात्विक घनाभ यानी क्यूबॉइड के बारे में बता रखा है। उसकी साइड दे रखी है 100, 40 और 16। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो इसका आयतन निकाल लेंगे। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखो 100 गुणा 40 गुणा 16 क्या जाएगा, इससे घनाभ का आयतन। इसको पिघलाया जाता है, पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, नहीं क्यूब बनाया जाता है। तो भाई आयतन तो दोनों का बराबर होगा। और क्यूब का आयतन क्या होता है भाई 1 की 3। ठीक है, साइड की 3, क्योंकि सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है घन में। ठीक है, तो इसका बराबर हो जाएगा 1 की 3 बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, देखो पृष्ठ का क्षेत्रफल तो होता है करोड़ सरफेस एरिया CS से, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है।
ठीक है। तो या तो इसमें देना चाहिए था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पेपर में ऐसा दे रखा आपके दिल्ली पुलिस में, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। साइड का एक सतह का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और 6 से गुणा कर देते हैं, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल आ जाता है। और पृष्ठीय होता है चारों साइड का, तो 4 सतह का, जैसे 1 2 3 4। पृष्ठीय में क्या होता है, ऊपर और नीचे की सतह छोड़ दी जाती है। लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है भाई, ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, चारों का ऑप्शन दे ही नहीं रखा, संपूर्ण का दे रखा ऑप्शन, ठीक है। तो हम संपूर्ण निकाल देंगे। देखो कैसे निकालते हैं। पहले में ए की जरूरत पड़ेगी साइड की, तो कैसे निकालेंगे, ए की 3 बराबर ये है, हम ए की वैल्यू निकाल देंगे। क्या होगा, इस साइड क्यूब है तो उस साइड जाएगा, तो ये क्यूब रूट, इसको गुणाई कर दो, 16 गुणा 4 64 और 3 0 लगा दो, ठीक है। ए इस साइड हो जाएगा क्यूब रूट, यानी घनमूल निकाल देंगे। घनमूल निकालेंगे तो देखो इकाई का अंक क्या है, 0। उसके बाद 3 अंकों को छोड़ दो, ये क्या किसका क्यूब होता है भाई, 64, 4 का, ठीक है। तो 4 लिख दो। तो साइड कितनी आ गई क्यूब की, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो मैंने बता दिया भाई, CS से निकाला, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 4a², 4a², ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², लेकिन ऑप्शन में दे रखा है टोटल सरफेस एरिया ही, ठीक है। तो हम टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे। टोटल सरफेस एरिया 6a², 6a का स्क्वायर यानी 40 गुणा 40, 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 6 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया भाई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, एक दुकानदार ने अपने स्टॉक का 3/4 भाग 25% लाभ पर और शेष को 19% लाभ पर बेच दिया। उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ का प्रतिशत क्या है। देखो कितना भाग भाई, 3/4 भाग, ठीक है। तो हम क्या करें, कुल स्टॉक क्या मान लेंगे, 4 मान लो भाई, 4 यूनिट है कुल स्टॉक। कुल कितना है, 4 यूनिट। 4 में से कितना बेच दिया, 3 भाई। 3/4 भाग का मतलब क्या है, 4 में से 3 बेच दिया, किस पे, 25% लाभ पे। तो 3 का 25%, प्रतिशत हम लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। प्लस भाई टोटल 4 है, 4 में से 3 बेच दिया, कितना बचा, 1। और शेष को किस पे बेचा, 19% लाभ पे, तो का 19%, प्रतिशत हम लास्ट में लगाएंगे। देखो जोड़ दिया, 3 और 1 4, ठीक है। 4 में से 3 यहाँ बेच दिया 25% के लाभ पे, 1 बेचा 19% के लाभ पे। टोटल पे मान लिया हमने x% और प्रतिशत लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। अब देखो इसको हल कर दो, 25 गुणा 3 75 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 94, ठीक है। इधर 4 गुणा x 4x, x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 4 इस साइड आएगा तो भाग में, 2 से कितना हो जाएगा, 47 2, ठीक है। अब कैंसिल करेंगे तो 23 पॉइंट में उत्तर, पॉइंट लगा दो, 5%, ठीक है। लास्ट में प्रतिशत हमने लगा दिया, यानी टोटल पे कितना लाभ हुआ, 23.5%, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है। अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद उस पर 50 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, निकटतम पूर्णांक तक सही बताना है। ये देखो सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस और एमपी मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस, ठीक है। तो मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य भी बोलते हैं इसको, सूची मूल्य भी बोलते हैं, मार्केट प्राइस भी बोल देते हैं, मार्केट प्राइस भी बोल देते हैं। कितना है, 800 रुपये। कितनी छूट दी जाती है, 25% की। भाई इसके ऊपर 25% की छूट दी जाती है, ये अपने आप में 100% है, तो 25% छूट देंगे तो कितना हो जाएगा, 75% वैल्यू इसकी। तो हम इसका 800 का 75%, 75/100, 25 से कैंसिल करके लिखेंगे 3/4, 4 से 200 बार में, यानी सेलिंग प्राइस कितना आ गया भाई, 600 रुपये। 600 रुपये में बेचता है ना, तो भी क्या होता है, उसे
50 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, यानी वस्तु इसका मतलब 50 रुपये कम में खरीदी थी, ठीक है, यानी ये और 50 रुपये कम है इससे, यानी 550 रुपये में खरीदी गई थी। कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गया। लाभ निकाल सकते हैं। भाई लाभ कितने रुपये का हुआ? 50 का, क्योंकि 50 रुपये ज़्यादा ही है। लाभ हानि किस पे करेंगे गणना? कॉस्ट प्राइस पे, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 0 से 0, 5 से 11, 100/11। 100 को 11 से भाग देंगे, 9 बार में लगेगा 99। क्या बचेगा? 1 दशमलव लगाएंगे, भाग नहीं जाएगा क्योंकि 0 उतारेंगे 10, भाग नहीं जाएगा तो 0, ठीक है। अब देखो आगे करने की जरूरत नहीं है, पूर्णांक में बताना है। यदि ये अंक 5 या 5 से ज़्यादा आ जाए, दशमलव से पहला अंक, दशमलव के बाद पहला अंक 5 या 5 से ज़्यादा आ जाए तो पहले वाला एक अंक बढ़ जाता है, नहीं तो सेम रहता है। तो 0 है तो सेम रहेगा, आगे कुछ भी आओ, ठीक है। तो निकटतम पूर्णांक कितना हो जाएगा? 9% का लाभ होता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, 6% की साधारण ब्याज दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में अपने मूल धनराशि से 36% अधिक हो जाएगी? यानी क्या हो जाएगा? इसका मतलब मिश्र धन हो जाएगा भाई 36% अधिक, ठीक है। 36% अधिक कब होगा? मूलधन है प्रिंसिपल अपने आप में 100%, तो उसमें 36% ब्याज जुड़ जाएगा। और ब्याज कितना जुड़ता है हर साल? 6%। और बढ़ाना कितना हमें? 36%। 36% जो भी धनराशि उसका ब्याज हो जाना चाहिए, और ब्याज एक वर्ष में उस धनराशि का कितना होगा? 6%। इससे भाग दे दो, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 बार में, यानी 6 वर्ष में हो जाएगा, ठीक है। 36% ब्याज कितने वर्ष में होगा? 6 वर्ष में, क्योंकि एक वर्ष में होता है 6%, और 36 को 6 से भाग देते हैं, कितनी बार में गया? 6 बार में। इसका मतलब 6 वर्ष में 36% ब्याज हो जाएगा, और 100% वो धनराशि है, तो हो जाएगा 36% अधिक, ठीक है। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, एक ही संख्या के 83% और 74% के बीच 72 का अंतर है, उस संख्या का 58% कितना होगा? मैं देखो कोई संख्या उसका 83% और उसी संख्या का 74% के बीच का अंतर कितना है? 72। पूछा उस संख्या का 58% कितना होगा, तो पहले में संख्या पता करना होगा। मैं देखो प्रतिशत में अंतर कितना है? 83 में से 74 को हम घटा देंगे, यानी प्रतिशत में अंतर है 9% का, और संख्या में 72 का। भाई दोनों के बीच प्रतिशत में अंतर है 9% का, ये भी अंतर है, और ये भी संख्या का, इन दोनों के बीच में अंतर है, कितना है? 72। इसका मतलब क्या हुआ? 9% की वैल्यू 72 है। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 9 से भाग दे दो, 1% की वैल्यू आ गई। हमें निकालना क्या है? उसका 58%, तो 58 से ही गुणा कर दो, संख्या निकालने की जरूरत नहीं है। पहले संख्या निकालोगे फिर उसका 58% निकालोगे, हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमें क्या चाहिए? उसका 58%। संख्या का 1% ये है, 58 निकालना है तो 58 से गुणा कर दो। 9 से 8 बार में कैंसिल, 8 × 8 64, 6 8 × 5 40 और 6 46, 464। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, मान लीजिए कि x बराबर 633 की पावर 24 प्लस 266 की पावर 40 है, तो x के मान में इकाई का अंक क्या होगा? यूनिट प्लेस पूछा अभी, देखो कैसे निकालेंगे। 633 की पावर 24 प्लस 266 की पावर 40, इकाई का अंक पूछा है भाई, ठीक है। भाई इकाई का अंक आपस में जोड़ेंगे तभी तो इकाई का अंक का योग प्राप्त होगा, तो हमें दोनों का इकाई का अंक निकाल लेते हैं। इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? भाई 633 की पावर 24, तो ये है ना 3 की पावर 24 कर दो आप, 3 की पावर 24, और ये 6 की पावर 40, क्योंकि इकाई का अंक तो यहीं से प्राप्त होगा ना। भाई इकाई के अंक की आपस में गुणा होगी, वहीं से इकाई का अंक मिलेगा। इस अंक से कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, नहीं इससे पड़ेगा, ठीक है। और जब इकाई का अंक 3 हो तो क्या होता है? 4 बार के बाद, 4 पावर के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। जैसे आपको दिखाता हूँ, देखो 3 × 3 कितना हो गया? 9, यानी पावर 1, ये 2 हो गई। अब की बार फिर 3 से करेंगे, पावर 3 हो गई, 9 × 3 27,
हमें इकाई अंक चाहिए, कितना हो गया 7, फिर पावर ये 4 हो गई, 7 ये 21, एक आ गया, 4 पावर हो गई। उसके बाद देखो जैसे ही 5वीं पावर करेंगे कितना आएगा 3, तो यहाँ भी कितना था 3, यानी 4 पावर के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे इकाई अंक निकालने के लिए, भी देखो नंबर सिस्टम में मैंने बिल्कुल बेसिक से बता रखी हैं चीज़ें। ठीक है, तो देखो 3 की पावर 24 कर देंगे, और 24 करने की जरूरत नहीं है, 4 पावर के बाद रिपीट हो जाता है, तो पावर को 4 से भाग दे दो, शेषफल कितना बचेगा 0। शेषफल नहीं बचे तो क्या करेंगे, पावर 4 ही ले लो, 3 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 40। ये क्या करता है, इसका इकाई अंक कुछ पावर कुछ भी ले लो, ठीक है, पावर कुछ भी हो 0 को छोड़कर, ठीक है, पावर कुछ भी हो हमेशा 6 रहेगा इकाई अंक। भाई 2 करेंगे 36, 3 करेंगे 216, ठीक है, फिर आगे कर लो फिर भी 6 रहेगा। 3 की पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा इकाई अंक 1, प्लस 6 की पावर 40 करेंगे तो इकाई अंक 6 रहेगा। दोनों को जोड़ दो, इसका यहाँ से 1 आएगा, जो भी संख्या हो कुछ भी आगे, और यहाँ कुछ भी संख्या हो, लेकिन इकाई अंक इसमें 1 होगा, इसमें 6 होगा, आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 और 1 7, इकाई अंक आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, तो x का मान में इकाई अंक क्या हो जाएगा 7, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी के दादाजी ने 21,500 रुपये की धनराशि को उनके बीच 20:23 के अनुपात में बांटी। दोनों ने अपने अपने हिस्सों में से 1,000 रुपये दान कर दिए, दोनों ने 1,000 रुपये दान कर दिए। अब ए और बी के हिस्सों का नया अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।